पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा के बारे में उन्होंने क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनकी बातें भी जानना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। वैसे अंकुर अगर देखा जाए तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सलमान अली आगा का जन्म पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ कप्तान बनने के लिए हुआ है। और मुझे ऐसा भी लगता है, अंदर से ऐसी फीलिंग भी आती है, अगर वो भारत में होते तो मुझे नहीं लगता कि वो रणजी तक भी पहुंच पाते, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी जिस तरीके की मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। कप्तान है, क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक बार दर्शकों को बता देते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर हैंडशेक विवाद पर कहा कि हम तो जी हाथ मिलाना चाहते हैं, भारतीय जो है वो हाथ नहीं मिलाना है, फैसला उनको करना है, उनको सोचना है, लेकिन खेल को खेल भावना के हिसाब से खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल भावना होनी चाहिए। तो भाई साहब, तुम्हारे पड़ोसी हो, देश भावना भी होनी चाहिए। आप देश भावना तो रखते नहीं है, पड़ोसी की कुछ भावनाएं होती है वो आप रखते नहीं है, तो हम कैसे आपके संग खेल भावना रखें? ये मेरा जो है जवाब है सलमान अली आगा को हैंडशेक विवाद पर, जो वो कह रहे हैं खेल भावना रखनी चाहिए। कोई हमारी खेल भावना बिल्कुल नहीं है, गगन, सूर्य अभी कुमार कल ही यादव क्या ने है कह भी 14 दिया। फरवरी जहां पर जी हिंदुस्तान के अंदर पुलवामा में अटैक हुआ था, जिसके बाद इंडिया ने एयर स्ट्राइक भी करी थी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाती है, जब भाई आप कह रहे हो कि खेल भावनाओं के साथ, तो देखो आप हमारे पड़ोसी हो, आप किस तरीके से इंडिया के ऊपर अटैक करते हो, आतंकवादी भेज देते हो, उसके बाद अटैक करवा देते हो, इंडिया की आर्मीज के ऊपर अटैक करवा देते हो। अभी कल ही 14 तारीख थी खजान, और पुलवामा में जो अटैक हुआ था इंडियन आर्मी पर, तो कहीं ना कहीं वो चीजें दिखाती है, जिसके जो एक रीजन, बड़ा रीजन है पाकिस्तान से हैंडशेक ना करने का, उसमें एक पुलवामा में रीजन है, जो अभी कल ही गया है 14 तारीख। खजन कहीं ना कहीं ब्लैक डे हो गया है 14 फरवरी इंडिया के लिए। तो ये चीजें दिखाती हैं भाई। आप बात कर रहे हो कि खेल भावना आए, हाथ मिलाया जाए, हाथ क्यों मिलाए आपसे? आपसे हाथ इसलिए मिलाए, हम हाथ बिल्कुल। मिलाए आप आतंकवादी भेज दो, हम हाथ मिलाए आप बम भेज दो, हम हाथ मिलाए तुम अटैक करवा दो, हम हाथ मिलाए तुम किसी आर्मी की जाकर गाड़ी उड़ा दो। तो कहीं ना कहीं खजान, ये सब चीजें जब तक रुकेंगी नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता कि हाथ इंडिया टीम मिलाएगी। बाकी आज ये देखना होगा, सूर्य कुमार यादव ने बोला है कि भाई 24 घंटे वेट करो, कल बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 24 घंटे वेट। अब आज देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अगर मेरी पर्सनली चॉइस जो होगी तो यही होगी कि भाई जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को नहीं रोक सकता, अपने देश से आतंक नहीं खत्म कर सकता। वो आतंकवादी क्या कर रहे हैं, अपने उन्होंने वहां पे कर रखा है आतंकवादी को, आईएसआई जो भी आतंकवादी संगठन है वो सारे वहां पर है। वहां से वो आते हैं पाकिस्तान से इंडिया में ट्रांसफर किए जाते हैं, फिर उनको गन वगैरह सप्लाई की जाती है। उसके बाद जो होता है वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है। तो जब तक पाकिस्तान इन सब चीजों को नहीं रोक सकता या नहीं रोकता, तब तक कैसे हाथ मिलाने की बात कर सकते हैं? ये वही सलमान अली आ गए जब बोल रहे थे कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, खेलना ना खेलना। तो आप क्यों बोल रहे हो भाई हाथ मिला लो? अब भी बोलो साहब, हमें सिर्फ खेलना आए है, अब हमें खेलने के लिए भेज दिया है तो हम खेलने आ गए, हमें नहीं पता हाथ मिलाना है नहीं बिल्कुल। मिलाना है। ये जवाब दो ना, बिल्कुल आप सही क्यों बात। बोल रहे हो भाई कि हाथ मिलाने हैं? बिल्कुल सही कहा अंकुर आपने, हाथ मिलाना अपनी पर्सनल चॉइस होती है, और हम क्यों मिलाएं भाई एक दुश्मन से जो हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ता है, हम उससे कैसे हाथ मिला सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है, और वास्तव में भारत को हाथ नहीं भी मिलाना चाहिए। और सूर्य कुमार यादव ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि भाई साहब आज की रात, यानी कि कल उन्होंने कहा था कि आज की रात यानी कि जो बीत गई वो रात आराम से गुजरने दो, अच्छी सी नींद में सोने दो। यानी कि अगर अभी मैं कह दूं हाथ नहीं मिलाएंगे तो पाकिस्तानी फिर खलबली मच जाएगी, पता चले फिर सो ना पाए, रात भर उनको नींद ना आए। तो भाई हाथ तो नहीं मिलने वाला बिल्कुल है। गजब, कहीं ऐसा ना हो कि रात को ही बोल दे कि भाई कल स्टेडियम नहीं जाना है, फिर 9 बजे पहुंचे स्टेडियम, अब हम मैच खेलेंगे, जो यूएई बिल्कुल। के साथ हुआ था कि इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, मैच खेलने नहीं जाएंगे, फिर हम 2 घंटे बाद पहुंचेंगे, 2 घंटे लेट मैच स्टार्ट करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव ने सोचा होगा कि भाई छोड़ो ना, अब रात बवाल नहीं, सुबह अच्छा, जब दिन में बवाल होगा तो सीधे अच्छा ग्राउंड लगेगा, में, जब सूर्य शाम कुमार को। यादव ने कहा सीधे ग्राउंड में आपको नजर आएगा, ग्राउंड में देखना। यानी कि पहले उनको आने दो, पता चले वो आए ना यार, बेचारे डर जाए, हाथ नहीं मिला रहे, बिल्कुल ये बहाना और मिल जाएगा उनको, ड्रामे तो कर ही रहे हैं, इससे अच्छा सीधे ग्राउंड में बताएंगे जिसपे अभी नहीं बोलना कुछ भी। सूर्य कुमार यादव ने बड़े संयम के साथ सारे जवाब दिए, बहुत बढ़िया तरीके से। हम बात कर रहे हैं सलमान अली आगा की, हैंडशेक की बात पर हमने बात की। उस्मान तारिक पर उनसे सवाल पूछा गया कि उस्मान तारिक को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही है जी, ऐसा है कि उस्मान तारिक, क्या खौफ है कि उस्मान तारिक का कुछ ऐसा? बोले जी उस्मान तारिक कुछ नहीं है, ये मीडिया ने हवा बना रखा है, हमारे सभी खिलाड़ी महत्वपूर्ण हैं। उस्मान तारिक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ट्रंप का, मतलब जो कार्ड होता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रंप का इक्का, वो है बस, हो ट्रम्प गया, कार्ड, बाकी ट्रम्प हवा कार्ड। बना रखी है। बिल्कुल, ट्रंप कार्ड जो है वो पाकिस्तानी टीम के हैं, बाकी जो है मीडिया ने हवा बना रखी है, ऐसा कुछ नहीं। उनके एक्शन पर बोला गया तो बोले एक्शन यार हम सुनते नहीं है, लोग मीडिया में क्या कुछ बोलते रहते हैं, सोशल मीडिया पर चलते रहता है, इस पर हम कोई ध्यान नहीं देते, हमारी मानसिकता लेकिन बिल्कुल सही है, हम खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन उस्मान तारिक हवा है। किस तरीके से आप बयान देखते हैं इसको? बिल्कुल
हुआ ही है खजान। अब कप्तान ने बोल दिया हुआ है तो फिर मतलब हुआ ही है, क्योंकि अगर कप्तान भाई अगर आपको सुनने को मिल रहा है सामने से, तो फिर एक कप्तान क्या होता है, वो भाई सामने और बैम फालता है। वो चाहता है कि भाई मीडिया में और मेरा प्लेयर बना रहे ताकि सामने वाली टीम पे प्रेशर बना रहे। और यहाँ पर सलमान अली आगा क्या बोल रहे हैं कि भाई एक प्लेयर नहीं, चलो ठीक है आप कप्तान हो, आप यही बोलोगे भाई एक प्लेयर नहीं, सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको फिर साथ साथ ये भी बोलना चाहिए भाई जो हमारा एक प्लेयर है तगड़ा है, जो बाकी के हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा एक जो प्लेयर है ना उससे सामने वाली टीम डरना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि भाई अभिषेक शर्मा है ना, सामने वाली टीम डरती है। अब सूर्य कुमार यादव से जब पूछा गया तो सूर्य कुमार यादव ने ये तो नहीं बोला ना खजान की भाई अभिषेक शर्मा नहीं तो क्या हो गया, हमारे पास 11 प्लेयर तो है। सूर्य कुमार यादव ने क्या बोला, भाई सलमान अली आगा चाहते हैं तो हम अभिषेक शर्मा को खिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाती है कि भाई आपको कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में डील करनी है, कैसे आपको बोलने वाली टीम पे भी प्रेशर बना रहे, आप अपनी टीम को भी डिफेंड कर जाए और आप अपनी टीम के हर मेंबर को उस अप्रोच तक ले जाए जिस हिसाब से सब बात करें उनके बारे में। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है खजान की भाई जिस कप्तान को कप्तानी दी गई हो सिर्फ ये बोल के कि भाई तू कप्तानी कर कठपुतली बन, क्योंकि रन तो तेरे है नहीं, बॉलिंग में विकेट तुझसे ली नहीं जाती है, फिनिशर तुझे बोलते हैं फिनिशर, तो तूने कौन सा मैच, पता ही नहीं, मुझे तो याद नहीं है कि भाई सलमान अली आगा ने कौन सा मैच फिनिश अब किया वो फिनिशर की किसी भूमिका निभा भी जिम्बाब्वे कहा है। वगैरह। पहले मैच में तीसरे नंबर पर आ गया था, कप्तानी चल रही है जहां मर्जी भाई, फिनिशिंग नहीं चल रहा तीसरे नंबर पर आ जाता है, वहां 12 रन बनाकर बिल्कुल आउट हो जाता है। कुछ नहीं है वो। बिल्कुल गलत, लेकिन जो उनका चलता है वो तो यही है ना, किसी फॉर्मर प्लेयर से बात कर लो आप, चाहे आप किसी उनके टीममेट से बात कर लो, सब यही सलमान अली आगा एक फिनिशर है। भाई कौन सा मैच फिनिश कर दिया, कौन एक, या तो जिम्बाब्वे वगैरह के खिलाफ कभी कोई किया होगा उसकी वजह से फिनिशर बन गया है सलमान। फिनिशर कौन है, फिनिशर है हार्दिक पांड्या, फिनिशर है रिंकू सिंह। मुझे ऐसा लगता है मैचेस निकाले जाए ना तो रिंकू सिंह ने ज्यादा सलमान अली आगा से मैच फिनिश करे होंगे। वो होते हैं फिनिशर, फिनिशर होते हैं हार्दिक पांड्या जैसे फिनिशर। हमारे फिनिशर है शुभम दुबे, शुभम दुबे को देखो भाई कैसे बैटिंग करते हैं, ये सब होते हैं फिनिशर। सलमान अली आगा जैसे फिनिशर नहीं होते, वो बस खैरात में मिली हुई कप बैठे हैं, क्योंकि भाई हटाना था, बाबर आजम को हटाना था, उसके बाद शहनशाह अफरीदी से बोर्ड की नहीं बनी तो बचा कौन, बचे सलमान अली आगा जो उस टाइम पे टीम में इकलौते जो थे जो खेल रहे थे परमानेंट।